बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और रीना शिगरी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो राना सनाउल्लाह साहब मूंछों को ताव देते रह गए। मुलाकात नूरीन नियाजी साहिबा की भी होगी और इमरान खान की बुशरा बीबी से भी होगी। अब हुकूमत जो कह रही थी कि वो मुलाकातें बंद करवाएंगे, वो मुलाकातें तो बंद नहीं हुई। इसका मतलब है कडियाला गेट की चाबी जो है वो किसी और के पास है। हुकूमत बिल्कुल वहां पर बेख्तियार है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो केस चल कर जा चुका है जिसमें इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई थी और सब हैरान थे शायद अदलिया आज़ाद हो गई है। लेकिन आज उज़्मा खानम की पटिशन को जो टाइम दिया गया है, यानी एक और तारीख दे दी गई है और लोग यही कह रहे हैं कि यह भी ताखीर है इंसाफ की फराहमी में। 16 सितंबर को वो सुनी जाएगी। हालांकि दो दरख्वास्तें, एक हुकूमत और एक उज़्मा खानम की जानिब से अर्ली समाअत की दी गई हैं, लेकिन याहिया फरीदी साहब ने उन्हें इस काबिल नहीं समझा कि इमरान खान की सेहत के हवाले से इन्हें जल्द सुना जाए। इसके अलावा गंडापुर साहब की कौमी मीडिया पर वापसी हुई है और यह वापसी उस वक्त हुई है जब 27 सितंबर की तारीख देकर इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट और लोगों को मुतहरक कर चुके हैं कि 27 को वो 20 लाख की बजाय 40 लाख लोगों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। इसके अलावा एक रेड कारपेट आज बिछाया गया पार्लियामेंट के लॉन में, जहां पर हमारी अशराफिया जो है वो अपने पांव नीचे नहीं रख सकती। घास पर भी उन्होंने पौधा लगाना था जनाब याद सादिक साहब ने, और बड़ा लंबा चौड़ा सा एक रेड कारपेट बिछाया गया। एक रेड कारपेट चीन में भी बिछा है और वहां पर मरियम नवाज जो है वो चीन के दौरे पर पहुंची हैं। देखें पिछली मरतबा वो क्या लेकर आई थी पाकिस्तान के लिए, और इस मरतबा जब उनके साथ उज़्मा बुखारी साहिबा, जनाब वजीर तालीम साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा भी मौजूद हैं, तो क्या पाकिस्तान के लिए या पंजाब के लिए वो लाते हैं, ये देखना अभी थोड़ा सा इसमें वक्त है। शुरू कर लेते हैं अडियाला का गेट। हुकूमत तो कह रही थी, राना सनाउल्लाह साहब बड़ा मूंछों को ताव दे देकर कह रहे थे कि भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये मुलाकातें बंद करवाएंगे। लेकिन आज नूरीन खानम की मुलाकात हो गई। उसके बाद एक खबर आई जिसकी अभी तक कोई भी आज़ाद मीडिया उस तरह जाकर ये कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन वो खबर 3 लाइनों की आती है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात हो गई है। कॉन्फ्रेंस रूम में ये मुलाकात हुई है, 35 मिनट की ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में इमरान खान ने बुशरा बीबी का हालचाल पूछा। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता। क्या कहेंगी, हुकूमत हारी है या एस्टेब्लिशमेंट जीती है? देखिए जी, एक तो मैं खबर जरूर शेयर करती चलूं कि जो मेरी इतलात हैं और जो मुझे जराए बता रहे हैं वो ये है कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की मुलाकात जो है वो हफ्ते में एक दिन नहीं होती। वो हर रोज पिछले कुछ हफ्तों से डेली बेसिस पे इमरान खान साहब बुशरा बीबी से मुलाकात उनकी हो रही है। और दूसरा ये कि आपने खुद ही जिक्र कर दिया, जो हुकूमत और जो हुकूमती सेनेटर्स फ्लोर ऑफ द हाउस बरमला ये बात कह रहे हों कि हम अब मुलाकातें बंद करवाएंगे। पहला सवाल तो इन्हीं से है कि भाई 1978 के वो प्रिजन रूल्स की आप कह रहे थे कि खिलाफ वर्जी, अगर अदालत कह दे कि इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ, अब मुलाकातें बंद करवाने के लिए आप खुद इस प्रिजन रूल्स की जो है वो खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। सो बुनियादी सवाल तो यही है। और अगर आपके ये कहने के बावजूद मुलाकात हो रही है तो इसका मतलब कि जो है को मामला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब जिस तरह कहते कि इनके और एस्टैब्लिशमेंट के, वो मोहसिन नकवी साहब से रिलेट करके कह रहे थे कि जी पिटिशन में उनका नाम नहीं है, लेकिन मामलात सेट हो रहे हैं, मामलात में थोड़ी बेहतरी आ रही है और होनी भी चाहिए। मतलब ये खुशाई नहीं है बात कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या कोई राइट नहीं है कि वो दीगर स्टेक होल्डर से, ये पावर स्ट्रक्चर के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ये सिर्फ बेनिफिट यही उठाते रहे, वो कुट्टी करके बैठे रहे ताकि ये बेनिफिशियरी बने रहे। इनको बिल्कुल अपने मामलात सीधे करने चाहिए। इनको बिल्कुल मुल्क को आगे लेकर बढ़ने के लिए अपनी चीजें बिल्कुल सीधी करवानी चाहिए। और जहां पर ये पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, चूंकि आप देख रहे हैं कि अगले जो है जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो इनसे बातचीत कर रहे हैं तो ये इमरान खान साहब की जीत है। इसमें इमरान खान साहब की हार नहीं, क्योंकि इमरान खान अभी भी अपने मौके पर डटा हुआ है। वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ जो है आपको उससे नेगोशिएशंस पर आ जाना पड़ा, आपको उस पेज पे आ जाना पड़ा जिस पे इमरान खान खड़ा है। सो लिहाजा अभी हमें लेट्स कीप एन आई ऑन द फैक्ट कि जी जो अदालत ने कहा था कि जी आप सिर्फ नूरीन नियाजी या उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं, हफ्ते में एक दिन आपने दोनों बेटों से उनकी 2 बार हफ्ते में जो है वो बातचीत भी करवानी है। सो इस हफ्ते उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत फिर खिलाफ वर्जी के उस पर आ जाएगी ना कि मतलब आपने लास्ट वीक ये बहाल हुई, इस हफ्ते भी हम बावजूद कल इस पे जब बात कर रहे थे कि भाई हो सकेगी नहीं हो सकेगी, लेकिन आप ये देखें कि कंप्लायंस दूसरे एंड से हो रही कितनी है। नूरीन नियाजी साहिबा जो है वो बिल्कुल डर गई नजर आ रही थी कि कोई इंगेज नहीं करेगी। रिपोर्टर्स बहुत प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे जी उनसे कुछ निकलवा लिया जाए। उन्होंने फिंगर ऑन योर लिप्स वाला चीज, एक जेस्चर, शीशा उठा लिया और वो इसी तरह से कंप्लायंस
अलायंस जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी अदील, क्या कहेंगे, ये इस्टेब्लिशमेंट जीती है या हुकूमत को बार बार, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने पहला मैसेज दिया कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, अब बेशक लैपटॉप बांटें, ये करें वो करें, लेकिन आज फिर अडयाला का गेट खुल गया उसी वक्त जब वो सेनेट में तकरीर कर रहे थे और पूरा मीडिया देख रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब की बड़ी पावर्स हैं, कि भाई मरियम की गैर मौजूदगी में सारी पावर्स राना साहब के पास हैं, वो अडयाला पर कंट्रोल रखते हैं। उसी टाइम पे नूरीन साहबा की मुलाकात हो जाती है। राणा साहब को आपने हल्के नहीं लेना। पहली चीज़ तो ये, राणा साहब ने कल रात को कहा कि हम जाएंगे, हम उड़ा के रख देंगे, बंद करा देंगे, हम बंद कराएंगे मुलाकातें। ये जो है ये सहूलत जो मिली हुई है उसका गलत इस्तेमाल करता है। सहूलत जो है बिल्कुल इंतशार फैलाता है मुल्क में। एक तो मुझे अपने अवाम को, मैं जो देख रहे हैं आपको कहना चाहता हूँ, फिट मुँह, आप बड़े इंतशारी लोग हैं, हर टाइम ये इंतशार फैलने के इंतजार में होते हैं। कोई उधर इमरान खान जेल में अपनी बहन से मुलाकात कर ले, बाहर अवाम में इंतशार फैल जाता है। लेकिन सिग्निफिकेंट चीज़ क्या है? सिग्निफिकेंट चीज़ है राणा साहब कहते हैं नहीं मिलने देंगे, मुलाकात हो जाती है, बड़े टैटू साफी लिखते हैं, बंद हो गई है, गुस्सा हो गया है, ये हो गया है। ये बेसिकली वो जो एसेट्स होते हैं ना, जो सबसे पहले डिस्पोजेबल एसेट्स, वो जी। जिनको खबर एंड में अगले मोर्चों पे जो निकल चुके होते हैं, नहीं ये लड़ते लड़ते अगले मोर्चों पे निकल जाते हैं। इनको खबर ही नहीं पहुंचते पीछे के हालात क्या चल रहे हैं। ये आगे लड़ रहे हैं और बता रहे हैं, मुन्ना फायरिंग कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं मैं, किसी को छट्टा ला देगा, ठीक है। तो दूसरा, 22 कप्तान खत लिख रहे हैं एकदम से जी, बहुत सिग्निफिकेंट लेटर, क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा के रख दी उसने। मतलब वो कपिल देव खड़ा होके क्या बात कर रहा है आज। वैसे वो मैंने रमीज राजा इंग्लैंड का उसका बयान, मैंने रमीज राजा की बात सुनकर तो मैं फिडे में हो गया था, डर डर के भी बात कर रहा था। लेकिन खैर 22 कैप्टन, और अफसोसनाक बात यह है कि एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं था। हमने कितने ग्रेट लेजेंड्स पैदा किए, वसीम अकरम वकार, सारे फिटे मुंह। जमाइमा नहीं, जावेद मियां राज साहब की खबर आई थी को हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने वाले 22 लेटर लिखते थे ना, जो पिटीशन फाइल करेंगे थे, वो भी लिफ्ट नहीं ना करांदे सानू। जमाइमा का लेटर आ जाता है एकदम से, और बहुत से उनके ट्वीट को लेटर ही समझा जाए। उसमें जो इंकशाफ है कि मुझे बरतानिया के सेक्रेटरी ने बोला कि तेरे बेटे गिरफ्तार हो गए, हम कोई मदद नहीं करेंगे। यानी इस हद तक उन्होंने पाकिस्तान को, आपको याद है वो जो इंटरव्यू में कहा था, हाँ जी, कि हमें बता दिया गया कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जमात इस्लामी को आप डिस्काउंट बिल्कुल ना करें, होम्योपैथिक तरीन जमात, इसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं, अवामी इशू से भी कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बजाय तो इनको भी प्रोवोक कर रही है ना नून लीग। नहीं ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। कल ही क्या दिया था, ये सारी उम्र भी बैठे रहे तो कोई कुछ भी नहीं था, तो ये प्रोवोक कर रहे हैं ना, बजाय खुद नहीं, उनकी इज्जत कोई नहीं है ना, हमारे खिलाफ निकल गए। एक जमाने में यहाँ पर काजी हुसैन अहमद जैसे जाइंट्स होते थे, अब हाफिज नईम जैसा जोकर रखा हुआ इन्होंने, तो फर्क इतना होना ही है, माजरत के साथ बुरा ना बनाया। तो वो आज पता क्या कह रहे हो, 12 बंदों का धरना देके वो कह रहे हैं हम किसी मुतहद अपोजिशन का हिस्सा नहीं, जमात इस्लामी की अपनी हैसियत है 12 बंदों की। वो पहले आपको याद है इनके धरना, जिस दिन बिजली की कीमतें बढ़ी थी उसी दिन उन्होंने कम करवाने के लिए आए थे, अभी भी उसी दिन खत्म किया। वो एक बंदे ने हाफिज नईम से सवाल ही कर लिया कि तेरी मेहरबानी तो पेट्रोल की कीमत कट कराने से 3 रुपये महंगा हो गया, धरना खत्म कर दो, माइंड करके हाफिज। ये सारी चीजें रैंडम नहीं हो रही भाईजान, मैं ये मानने से इनकारी हूँ कि ये रैंडम हो रहा है। वे सवाल देखें भाईजान, मुतहदा अपोजिशन का बनना, ये 5 चीजें मुतहदा अपोजिशन भाईजान। 25 को कल से किसान इत्तेहाद वाले भी एक्टिव हो रहे हैं। और एक और चीज ये कि जो आपने एलामिया अगर देखा हो तो एलामिया में इमरान खान की रिहाई का फौरी रिहाई का मुतालबा जो है वो आ गया। मौलाना साहब इज ऑन द सेम। जी, मौलाना साहब उसको सबसे पहले लिख रहे हैं। जी। मौलाना साहब वो कह रहे हैं मैं एक नन्ना मुजाहिद हूँ इमरान खान का, वो भी बने हुए हैं इस टाइम पे। यार आप चेक करो, ये जरा वो आप वो फ्रेम तो देखो ना, उसमें फ्रेम में यहाँ पर मौलाना साहब खड़े हैं, यहाँ पर शबाजी को निकाल के यहाँ पर गोरी को डाल दो, तो बाकी तो पूरा हो जाता है फ्रेम। ये बिलावल साहब आगे किसी भी दिन यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, पीछे PDM 2 बन जाएगी आपको। और आज तो यार सादिक साहब ने भी कह दिया भाई ले आओ, उन्हें शेर आया और उन्होंने ले आओ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमारे और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो हम फैसिलिटेट करेंगे। हाँ, जब ये पता नहीं चलता, 16-17 अरकान की बात होगी ना, मतलब मैजिक नंबर क्या 169? नहीं, वो तो कह रहे हैं हमारे पास सिंपल मेजोरिटी तो है, लेकिन इनको ये नहीं पता ना जो ये PTI के साथ करते रहे वो इनके साथ होना है। जिन्होंने अरेंज करने होते हैं अपने आप को दोहराया। एक तारीख वहां भी दोहराई गई है, 16 सितंबर जो पहले 3 जजेस ने तारीख दी थी इमरान खान साहब की अगली हेयरिंग की। आज जो अर्ली पिटीशन और सारे एतराज़ात दूर करके फिर पिटीशन जो है उस पर भी कह दिए गए 16 को जाके सुनेंगे। इमरान खान की सेहत के हवाले से तो उस दिन हमने रिमार्क्स बड़े सख्त सुने थे। एक बंदे जिसके सारे ऑर्गन्स फेल होने वाले हों, जिसका हार्ट का इशू हो, ब्लड प्रेशर हो, उसको फौरन 48 घंटे में आप शिफ्ट करें। अब अदालत किस होगी है, तौहीन तो उसकी हुई है। देखिए मुझे तो ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि हुकूमत जो है वो रिव्यू पिटीशन के लिए आपने देखा कि उसको अर्ली हियरिंग के लिए कितनी पड़ी हुई थी। ऑल्दो एक तरफ हुकूमत कह रही थी कि जी ना ये सियासी फैसला है, ना हम इलाज में रुकावट बनना चाहते हैं, लेकिन रुकावट नहीं बनना चाहते तो रिव्यू पिटीशन। आज मुझे एक
नून लीग के बड़े सीनियर एक रहनुमा है, विदाउट नेमिंग द पर्सन मैं जरूर बताती चलूं कि जी कहा मुझे ये गया कि अपनी ही जमात से उनका सवाल था कि जी रिव्यू पिटिशन में क्यों गए, कि अगर तो आप इलाज में रुकावट नहीं, मतलब नून लीग के अंदर भी इतनी शदीद डिवाइड है जो कि नहीं समझ रहे थे कि ये कोई बहुत ही एक लॉजिकल एक रैशनल डिसीजन होगा कि आप हालांकि चले जा संडे रहे को हैं। जो वो लंच करते हैं ना नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहबा, हाँ। उसमें खबर यही आई थी कि इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से भी डिस्कशन हुई है। जी 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 बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब ने दरियाफ्त किया था कि क्या हुआ ये मामला जो है, इमरान खान को पिम्स अस्पताल क्यों लेकर जाया गया। आज वो मुस्तफा कमाल साहब बाय द वे वजीर सेहत, उन्होंने वजीर सेहत ने बताया कि वो एंजियोग्राफी की जो मशीन्स हैं उनमें वो 2-3 मशीन्स थी, उनमें से एक खराब थी, और तो जो हम बाकी बात कर provide रहे नहीं की थे थी। हाँ, वो उन्होंने टेक्निकल झूठ बोला था। उन्होंने कहा था जी हमारे पास सीटी स्कैन की मशीनें हैं, 2-3 है, ये इनका होना था CTNGO जिसको बोलते हैं, जो कि मेरा भी होना चाहिए। ये उसका वो होना फिल्म से तो नहीं करा सकते अभी बिल्कुल, फिलहाल, मशीन अगर आप- खराब है। क्योंकि मशीन खराब मशीन खराब है। सो बहरहाल, लेकिन अभी देखना होगा कि 16 सितंबर तक आया, क्योंकि उसमें काफी टाइम है अभी, जी। ऑलमोस्ट लाइक 3 वीक्स। तो अगर आप 3 वीक्स तक रोक के इमरान खान साहब की उस सिचुएशन को एग्रेवेट करना चाहते हैं, क्योंकि एक आपने मरीज को ऑलरेडी आपने रात के उस पहर में उठाया, अडियाला से बाहर लेकर आए, मूवमेंट जबरदस्ती की आपने मूवमेंट कराई, अगर तो आपको अदालत क्योंकि अहकाम दे रही थी कि आप उनको 2-3 हफ्ते जेर इलाज रखें शिफा अस्पताल में, लेकिन आपने अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी तशरीह करते हुए उस अदालती फैसले की, आप उनको मूव किया, आपने डिस्टर्ब किया एक पेशेंट को, शायद अडियाला जेल जब वापस लेकर गए होंगे तो उनके वाइटल्स जो है वो कुछ और ही शक्ल जो है वो पेश कर रहे होंगे। सो लिहाजा 16 सितंबर तक पीटीआई के ऊपर है ये ओनर्स के कितना वो प्रेशर क्रिएट कर सकेंगे। एक तरफ आपको पता है कि 27 सितंबर की कॉल के भी हवाले से, दूसरी तरफ ये समात अर्ली हियरिंग के हवाले से, अगर तो चीफ जस्टिस साहब से क्योंकि मुलाकात नहीं हो पा रही, चीफ जस्टिस साहब भी नहीं मिल रहे, अब तो बैरिस्टर गौहर को भी नहीं मिल रहे, तो गौहर साहब को भी नहीं मिल रहे। क्या कहेंगे, ये तौहीन जो है पीटीआई की हुई है या अदालत की हुई है? यार जजेस खामोश हो गए हैं। मैं तौहीन अदालत आप की पिटीशन सारे पर भी। जजेस को बड़ा ओवररेट करते हैं पाकिस्तान में, फिर करामत साहब गुस्सा भी करते हैं कि जजों को कुछ नहीं कहना चाहिए। हमारे जजेस ने बार बार ये साबित किया है कि एक ये अपने इंटरेस्ट का एक कॉमन इंटरेस्ट क्लब है, सेल्फ सर्विंग जजेस हैं ये इंसाफ वहां पर देते हैं जहाँ पर इनको सूट करता है। ये माइंड ना करे कोई जज, ठीक है। इसमें हमने ऐसे बुरे बुरे लोग देखे, काजी फैसल जैसे हमने चीफ जस्टिस देखे यहाँ पर, हमने यहाँ पर मुसरत हिलाली जैसी अनडिजर्विंग खातून को सुप्रीम कोर्ट पहुंचते देखते हैं, जिसका मुझे एक फैसला कोई आप मुझे बता दें जो, और ये इन हिलाली साहब को काजी साहब लेके आए थे सुप्रीम कोर्ट, बड़ी वजाहत दी है बाद में, ये जो ऐसी उनको वजाहत बड़ी देती लगी है ये बातें कि सोशल मीडिया पे उनकी ये शुरू हुआ है काम। मेरी एक वो ऐसी रिश्तेदार थी, मैंने एक दफा उसको भी एक दो बातें की, तो बाद में पूरे हर खानदान में जाके ऐसी वजाहतें देती थी वेली किस्म की। जस्टिस आयशा भी एक है जी, आयशा मलिक। आप उनके फैसले जरा देखें, लाहौर हाई कोर्ट से आप फैसले उठाना शुरू करें। मैं आपको 4 फैसले यहाँ पर बता सकता हूँ कि फॉर व्हाट शी विल बी रिमेंबर्ड फॉर। जी, ठीक है। ये मटर छीलने वाली आंटी जो है, ये मुझे नाम करामा साहब ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में इनको कहते हैं मटर छीलने वाली आंटी। ये टोकरी लेके आती थी, इधर फैसला कर रही थी, नीचे मटर छील रही थी, किलो मटर निकाल के गले देती थी। मुझे याद आया लहसुन भी छील लेती थी। आमिर मतीन साहब ने एक दफा कहा था, ये जो पार्लियामेंट में रिजर्व सीट्स में जो खवातीन आती हैं, ये पीछे बैठ के स्वेटर बुन रही होती हैं, या खानों की रेसिपीज डिस्कस कर रही होती हैं। पूरी समाज में अब केस में ना उनको ऐसे ही देखेंगे, वो नीचे सर करके कुछ ऐसे ही कर रही होती है। मटर छील रही होती थी। शाम को 5 काफी मटर इकट्ठे करके लेकर गए होंगे। बेचती थी बाद में। इसके बाद गंडापुर साहब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गंडापुर साहब इज माय फ्रेंड। नहीं, अब मैं सवाल उनसे करने लगूं, आप मैं जज्बाती नाराज ना हो हो। गया। मैं तो यार मुझे इत्तलात ये है कि बड़ी नाराजगी भी उन हलकों में है हमारे हवाले से। मैंने तो गंडापुरी बढ़ के हमेशा से कहती थी, बहुत बढ़ के होती थी भाई। उस दिन खबर आ रही है कि उनकी वापसी हो रही है और एंड टाइम पे हो रही है, जब 27 वाला लावा अभी पकना शुरू हुआ है, और उसी दिन उनकी जायदाद जब्त करने 10 साल की सजा, आज ही 9 मई का फैसला आ जाता है, उसमें गंडापुर साहब भी हैं। तो गंडापुर साहब मीडिया पर कैसे आएंगे जब बाकी लोगों को चलाना मना है? तो उनकी ये कैंपेन तो जाया हो जाएगी। देखिए कुछ हफ्तों से या उनके लिए अलग से कोई जगह निकाली जाएगी। देखिए कुछ हफ्तों से ये खबर पहुंच रही है हम तक कि गंडापुर साहब की वापसी कभी भी मुमकिन है। ठीक है, सोहेल आफरीदी साहब और गंडापुर साहब, इनके दरमियान जो है वो एक है टसल चल रही है। गंडापुर साहब ने एब्जॉर्ब नहीं किया वो फैसला, खान साहब का जो जेल से फैसला आया, इधर आके बाहर बैठ गए थे केपी हाउस के बाहर। गंडापुर साहब ने वो क्यों आए थे? हाँ, अभी भी ताकि वो मीडिया से गुफ्तगू न कर सके। नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों आए थे। मैं आपको खबर ऐसी दूंगा, आप हैरान परेशान रह जाएंगे। उस टाइम पे इमरान खान की आंख की जब खबर आई थी
एक वेव चली थी पूरी इमरान खान के नाम की, मतलब इतना प्रेशर बन गया था पीटीआई वालों पर, इनको धरना देना पड़ गया था। गंडापुर साहब ने ये देखा जिस टाइम पे इनको खबरें ऐसी मिली कि कुछ निगोशिएशन चल रही है, हो सकता है इमरान खान को शिफ्ट किया जाए। गंडापुर साहब ने गाड़ी निकाली, गंडापुर साहब पहुंच गए, 12-13 गाड़ियां लेके आए थे गाड़ी, इस्लामाबाद पहुंच गए गंडापुर साहब। गंडापुर साहब ने कुछ मुलाकातें की और डिमांड क्या थी कि अगर कोई रिलीफ देना है तो वो मेरे थ्रू होगा, ताकि मैं खान को कह सकूं कि मैंने ये करवा के दिया, मैं नहीं करवाया। सो क्रेडिट लेना चाहते थे। हम बताना चाहता हूँ तो काफी लोग ऐसे थे, सिर्फ गंडापुर ही अकेले नहीं, बहुत सारे लोग इस चीज का क्रेडिट लेना चाहते थे। लेकिन मैं आपसे जो बात कर रही थी कि भाई गंडापुर साहब, ऐसा तो अभी फिलहाल लग रहा है अगर उनकी मूव से खान साहब का कोई खैर ख्वाह तो नहीं हो सकता कि अगर वो ऐसे में जो हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए मुत्तहदा ऑपोजिशन का कयाम अमल में आना और फिर गंडापुर साहब का साइमल्टेनियसली उठ खड़ा होना और ये कहना, चाहे वो कंटेंडर हो मौलाना साहब उनके, नहीं सुन लें, चाहे मौलाना साहब उनके कंटेंडर क्यों ना हो, उनके इलाके के है ना, लेकिन कल वो खिलाफ नहीं बोले उनके, जो इंटरव्यू उनका पहला आया मौलाना के खिलाफ नहीं बोले। गंडापुर साहब ने मौलाना साहब के हवाले से ये जरूर कह दिया है कि जी अपना काम निकलवा के निकल जाएंगे। ये क्या बात है, लेकिन जो जुबान इस्तेमाल करते थे वो ये बात खिलाफ ही है ना कि आप मौलाना साहब यूज कर रहे हैं, पीटीआई को नहीं, पीटीआई को यूज कर रहे हैं यानी कि मौलाना साहब, ठीक है, और आप एक गंडापुर साहब ये तासुर देने की कोशिश करें कि भाई पीटीआई के साथ तो खेल खूल के मौलाना साहब ने खबर मैं आपको ये देता हूं एक रोटी बना के। गंडापुर साहब कल जब अचानक ही मंजर-ए-आम पर किसको इंटरव्यू दिया उन्होंने? अभी तो कोई एंकर मुझे नजर नहीं आया, अकेले ही बोलते हुए लगे, अकेले ही। लेकिन कल सुना है कि एयर भाई पे शायद उन्होंने 3-4 लोगों को इनकार किया है, राब्ता किया है, और मेरा ख्याल है कल वो वसीम बदामी साहब को उन्होंने यस किया, जो मुझे उनके स्टाफ से इतला मिली है। तो अब देखते हैं होता है कि नहीं होता, क्योंकि वो मूड भी चेंज कर सकते हैं अपने, बट गंडापुर साहब इज कमिंग बैक। लेकिन गंडापुर साहब तो कह रहे थे वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए थ्रेट हैं, तो फिर आज मुनीफ फारूक साहब ने वो सारा थ्रेट खत्म कर दिया कि आपने 24 यार नहीं, मैं मुनीफ फारूक की क्या वैल्यू है यार, गैर सरकारी तर्जुमान तो है ना। अरे यार उन्होंने कहा जब आप पेशावर से चले थे ना 24 नवंबर को, तो आप लम्हा बलम्हा मोहसिन नकवी के साथ कांटेक्ट में थे। लेकिन खबर उसमें ये नहीं है, खबर ये है कि सोहेल अफरीदी साहब उनका नंबर भी काट चुके हैं। गंडापुर साहब का सोहेल अफरीदी 27 मेरी बात सुन ले भाईजान, खबर आपको देखिए आज वैसे आपने इंटरेस्टिंग पता नहीं मनाजिर देखे कि नहीं, लेकिन ये नकवी साहब जो हैं आज सेनेट के इजलास में जी आज स्पीकर से भी मिले हैं। राइट पे उनके तलाल चौधरी साहब थे, लेफ्ट पे उनके तारिक फजल चौधरी साहब थे, और बड़ी कोई वो हो रही थी सरगोशियां के ना, तो स्पीकर साहब से मिलने गए तो मिस्टर तलाल फिर ऑपोजिशन लीडर से उन्होंने जाते जाते हाथ मिलाया। खबर क्या है? खबर नहीं सुननी। सोहेल अफरीदी साहब जब से उन्होंने ये 5 अगस्त वाला जलसा किया, उसके बाद वो 3 दफ़ा इस्लामाबाद आते हैं और अपनी टीम को छोड़ कर आते हैं। इस्लामाबाद में वो 3 मुलाकातें करते हैं। एक तस्वीर आपको याद होगा, 2 दिन पहले अब्दुल कयूम सदीकी साहब जो जियो के रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी शेयर की हुई थी एक खुफिया मुलाकात की एक तस्वीर। लोग यही दावा कर रहे हैं इस वक्त भी कि शायद उनकी मोहसिन नकवी साहब से 3 मुलाकातें हुई हैं। नहीं बिल्कुल है। सोहेल अफरीदी साहब के आसपास के जो लोग हैं वो जराए भी हमें बता रहे हैं कि वो सब बड़े ऑन बोर्ड होते हैं कि जब मोहसिन नकवी साहब ने, आपको याद है जब पिम्स में इस 6th इंजेक्शन से पहले इमरान खान साहब के विजिट से मुतालिक हमने जो खबर शेयर की थी, उनके बीपी से मुतालिक जो चीजें हो रही थी, सो ब्लड प्रेशर के इश्यूज वगैरह का मोहसिन नकवी साहब ने सोहेल अफरीदी साहब एंड बैरिस्टर गौहर खान साहब तक ये बात कन्वे कर दी थी। ये भी मोहसिन नकवी साहब, तो ये इनके राब्ते काफी ज्यादा मरबूत और उन्होंने, आपको याद होगा केपी हाउस में 19 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अलीमा खान साहिबा के साथ, जिसमें उन्होंने सवाल भी हुआ था ना उनसे, मुलाकात आपकी ये जो पेशावर में मोहसिन नकवी से हुई है, तो उन्होंने वहां पर बड़ी तहम्मुल के साथ ये बता दिया था कि मुझे इमरान खान साहब के लिए, रिलीफ के लिए किसी से भी मिलना पड़ा तो मैं मिलूंगा। यार वैसे मेरा ख्याल है ये मैच्योर स्ट्रेटजी, मेरा ख्याल है बेहतर स्ट्रेटजी, इट्स गुड, ये बुरी चीज नहीं है। मैं इसमें एक और भी चीज देख रही हूँ, अगर ऑन अ बिगर कैनवस राना सनाउल्लाह साहब जैसे कह रहे हैं ना कि हम बिल्कुल मुलाकात नहीं होने देंगे, अलाइन तो ये लोग भी हैं, इनको भी पता है मुलाकातें होंगी। ना वैल्यू की बात नहीं है, मोहसिन नकवी साहब के पास है वो सारी नून के पास नहीं है। नहीं वो मैं आप कुछ और कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इनको पता है कि जी मुलाकातें होनी है, इनको पता है कि अगर मामलात कहीं ना कहीं तय हो रहे हैं, लेकिन राना साहब वांट्स टू गिव एन इंप्रेशन एंड नून लीग वांट्स टू गिव एन इंप्रेशन कि जी हम बिल्कुल जल्लादी, हम एंड तक बिल्कुल सख्ती एक अडॉप्ट किए रखे और हमने बिल्कुल हम साबित कदम रहे अपने मौकिफ को लेके, ऑल्दो बड़ा डिस्क्रेडिट हो रहे हैं, लेकिन इनको पता है चीजें कहीं और डिसाइड होनी है, कहीं और से सारे इख्तियारात जो है वो। याद होगा जिस दिन ये 18 अगस्त को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, सबसे पहले स्टेटमेंट किस बंदे की आई थी वेलकम करने की?
वेलकम, खुश वही राणा साहब को पता नहीं अब सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों इतना जल्दी हो जाता है। मेरिट पे था, मेरिट पे इतना था। जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट। नहीं वो मरियम साहिबा से भी मुतालिक लोग कह रहे हैं ना कि असल तो फैसला जो हुआ ये अदालत के ऑर्डर पे नहीं है। पीटीआई ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया। मैं आपको बताता हूँ, चाइना चली गई, वो चाइना पे भी बात। आप कहते हैं रेड कारपेट के बाद आऊंगा ना, अभी तो रेड कारपेट है। हाँ जी, खबरें दे दें। वीकेंड पे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात होती है लाहौर में, दो भाइयों की मुलाकात होती है, ठीक है। उसकी एक खबर जरा से रिपोर्टर फाइल कर सकते हैं। अब आप सोचिए जरा, लॉजिक लगाएं, कितना ही बड़ा कोई रिपोर्टर क्यों ना हो, दो भाइयों की मुलाकात हो रही है, या नवाज शरीफ उसको बताएगा या शहबाज शरीफ बताएगा। तीसरी सूरत यह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अपने एक बंदे को कहा चौधरी जाए एक दो रिपोर्टर ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ मीटिंग में डिस्कस होया, ठीक है, अंदरूनी कहानी। शहबाज शरीफ को क्या पड़ी हुई है कि नवाज शरीफ को ब्रीफिंग देके इस वजह तो मैं इमरान खान ਨੂੰ ना शिफ्ट नहीं किया। फिर आज खबर एक फाइल लगवाई गई कि शहबाज शरीफ साहब हामी थे इमरान खान को पिम्स कुछ अरसा मुंतकिल करने के, लेकिन नून लीग में कुछ लोगों ने मुखालफत की और कायल किया उनको ना किया जाए। वो बेसिकली इशारा था माई बेस्ट फ्रेंड मरीम नवाज उर्फ महंगे बैग वाली पे आते हैं, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन मैं आपको खबर देता हूँ तहरीक इंसाफ की, इंटरेस्टिंग। तहरीक इंसाफ में इस टाइम चल रही है क्रेडिट वॉर, एक जंग चल रही है तहरीक इंसाफ में। पहली जंग, ये सीन खुलता है एक्ट 1 सीन 1, सलमान अकरम राजा माई बेस्ट फ्रेंड with gelled back hair of 1970 versus Mashal Yousafzai by another best friend of 21st century। मशल यूसुफजई ने जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक फोटो लगाई चंद नीले पीले लाल गुलाबी वकीलों के साथ और कहा ये हमने कर दिया। फिर सलमान अकरम राजा ने एक फोटो लगाई और कहा ये हमने भी कर दिया। बैरिस्टर गोहर कहां से पीछे रह सकते थे। बैरिस्टर गोहर ने रास्ता चलते इमरान खान की बहन को नपड़ लिया और कहा ये मैंने कर दिया पर आपने मुझे क्रेडिट नहीं दिया। उसने कहा तुमने क्या कर दिया भाया, वकील तो हमने किया है। वो तो उजैर भंडारी है, उजैर भंडारी ने कहा ये मैंने कर दिया, ठीक है। ये एक ऐसी चबड़कनाती किस्म की लड़ाई लगी भाई, इतनी मजेदार किस्म की कि ग्रुपों में उसके बाद बाकायदा फोन किए गए कि ये मैंने कर दिया, तुमने मेरी तारीफ नहीं की, मेरे हक में जरा एक ट्वीट तो कर दो, ये आपको पता है मैंने इशारा किया था। दूसरे ने कहा नहीं ये मेरा कमाल है कालिया, तमगा इम्तियाज देना चाहिए इनको, तमगा बिला इम्तियाज दे देना चाहिए इनको, बिल्कुल देना चाहिए। छोड़ दे इनको, क्योंकि 27 सितंबर की काल के ऊपर ये ऐसी लड़ाइयां रूटीन की बात है। मेरे ख्याल से तो अब बहुत जमहूरियत है तो खैर लड़ाइयों की खैर। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि पीटीआई के अंदर से अगर टफ टाइम लीडरशिप को मिलना स्टार्ट हो तो प्रेशर वो प्रेशर, हाँ, क्योंकि अभी हम क्या बात कहते हैं भाई, मौलाना साहब की ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस में शामिल हो के मौलाना साहब विल बी कॉलिंग द शॉट्स। वो अब बताएंगे कि जी आपने सिर्फ मीटिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये बयान दे के जो मामला नहीं चलाने, आपने किस तरह से प्रेशर क्रिएट करना है, मौलाना साहब विल डिक्टेट देम। यही चीज जो है आप भी कर सकते थे ना मौलाना साहब के बगैर, नहीं कर सके तो आपको इनकी पोजिशन पता है कि ये आपस में लड़ते हैं। सो इनको रात तक लड़ते हैं, सुबह सारे बिल्कुल ठीक होते हैं, उनकी परेशानी अकाउंटेबल आल्सो। एंड गुड थिंग इज के ये पीटीआई के अंदर से इस तरह के इनको खत्म हो जाती है और जूनियर्स की तरफ से इनके ऊपर जरा प्रेशर है तो बिल्कुल आप प्रेशर थोड़ा सा बताएं ना कि ये रेड कारपेट घास के ऊपर डालने की क्या जरूरत थी। याद सादिक साहब किस मरीख से आए थे कि उन्होंने पार्लियामेंट के लॉन में जाना था, एक पौधा लगाना था और इतना लंबा चौड़ा रेड मतलब आप इमेजिन करें जिसने पौधा लगाना है वो उसके पौधों के ऊपर ही जो है वो रेड कार्पेट पूरा और चल के जाएंगे आप। कल ही मौलाना साहब ने इन्हीं लोगों के लिए कहा था और शायद और लोगों के लिए भी मुखातिब होकर उन्होंने कहा था कि आप जो ये सारे जो ये बाहर अचीवमेंट्स और ये सब जो है ये आप अंदरूनी कमजोरियों को आप लाल कालीनों के अंदर नहीं छुपा सकते। क्या जुमला है। सो ये रेड कार्पेट बिछा के आप एक ऐसे पाकिस्तान का नक्शा खींचना चाह रहे हैं और ये अयाज सादिक साहब शायद ये बिल्कुल लाइल्म है तो मौलाना साहब की अगेंस्ट स्पीच इनके लिए भी कि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं जहां पर आप इस किस्म की, वो किसी ने सही लिखा सोशल मीडिया पे कि ये लोग जो जमीन पे ऐसे पांव भी नहीं रख सकते तो ये आम आवाम का दर्द क्या समझते होंगे जिन्होंने पैर ही रखना है कारपेट के ऊपर और इस तरह की एक शाहाना इनकी मूवमेंट जो है ये मतलब ये क्या किस पाकिस्तान की अयाज सादिक को कारपेट मिलना बनता है। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में बदतरीन से बदतरीन जो पार्लिमान है उसमें नहीं हुआ कि आपके एमएनएस को पार्लियामेंट के अंदर से कोई अगवा करके ले गया हो। ये व्हाट अ डिसऑनरेबल स्पीकर ही इज। नहीं, जब पीटीआई ने कॉल दी थी दोनों अपोजिशन लीडर को गेट बंद कर दिए थे यार। कल परसों
ऑपोजिशन लॉबी को ताला लगवा दिया। मेरे तो ख्याल से What a dishonorable person। एंड मेरे तो ख्याल से सादिक साहब ने ये बड़ी कशकी के चल कर आए हैं, उनको तो बग्गी में आना चाहिए था। वो शायद बग्गी में आते, उनकी बिल्डिंग से उस पौधे लगाने वाली जगह कि जो रेफरेंस इन्होंने आदिल बाज़ई को नाअहल करने के लिए नवाज शरीफ साहब के नाम से भेजा था, वो फॉरवर्ड किसने किया था? एजाज सादिक साहब ने। और ये भूल गए हैं कि उनको नाअहल करवाने के लिए वो गलत किस्म के कागज जो है वही काफी है। हाँ, वो कह रहे मैं थक गया हूँ इनको ऑपोजिशन वालों को भी। नहीं तो वो कहते हैं नहीं मैं पढ़ पढ़ के फूंकता हूँ। अब बताएं जो मरियम जी पहुंची हैं विद दूसरा दौरा जी और मरियम औरंगजेब साहबा के साथ, आपको पता है साथ उनके बहनों अली डार साहब भी है। जी जी उरम जी वो तो एआई लेके आएंगे ना, वो यही वहां से वो यही वहां पर ही छोड़ेंगे। पहले जो चूना लाया उन्होंने कम टीवी पर तो चल रहा है सरकारी दौरा है। हाँ जी सरकारी है जी, दौरा सारे दौरे सरकारी होते हैं। अच्छा वज़ीर आला पंजाब का चीन का सरकारी दौरे का काम क्या, पहले मुझे ये समझाएं। अगर वज़ीर आला ने चीन के दौरे करने हैं तो हमने फाइनेंस मिनिस्टर किस लिए रखा हुआ है? नहीं फॉरेन मिनिस्टर किस लिए रखा हुआ है आपने? हमने वज़ीर आज़म किस लिए रखा हुआ है? पिछली बार ये मोहतरमा गई थी वहां पर, तो ये एक मशीन चुक के ले आई थी वहां से, जो वो गंदे दांतों वाला बाबा हमें बताता रहा था कि जी इससे कैंसर का इलाज होता है। इतना मिसलीडिंग था। मेरी माँ को कैंसर हुआ था, मैं तो बड़ा ही सेंसिटिव उस मामले में, इतनी इंतहाई घटिया हरकत थी। ठीक है वो फ्रीज करता है कैंसर सेल्स, वो कोई प्रॉपर क्योर नहीं है, कुछ केसेस में वो क्योर है, बाकी वो नहीं है। वो अगर इतना ही क्योर होता कैंसर का, मतलब वो बाबा कैंपेन चला रहा था कि केमोथेरेपी जो है वो कुछ नहीं होती। आप अगर किसी कैंसर पेशेंट को जानते हो, इतनी मिसलीडिंग घटिया कैंपेन, और मरियम नवाज उसको बैकअप करती रही कि हाँ वाह जी वाह दादा आपने बड़ी, तो उसको गुड़ खिलाती रही गंदे वाले को, जिनकी खुद वालदा कैंसर की वजह जी। तो लोगों को पता होता है, लोग इतने बेवकूफ थोड़ी होते हैं यार कि जी ये दवाई आ गई ये आ गई। वो 1970 में मेरा मशवरा मरियम नवाज के लिए ये है, क्योंकि अलीना मैडम बता सकें कि मरियम ने एक बड़ा स्पेसिफिक अजीब सा हार पहना हुआ था और एक बैग भी चुका हुआ था, और वो बैग आज डिस्प्ले में ऐसे उन्होंने रखा हुआ था, सबसे आगे बैग रखा हुआ था, वो नजर पड़ती थी, महंगा था। किसी को नहीं पकड़ा। चाइना अमेरिका की टैरिफ वॉर जब, उसके अलावा भी बैग होगा। अच्छा बड़ा वाला बैग पकड़ती है ना वो दोनों, चाइना और अमेरिका, तो खुद पकड़ सकते, चाइना और अमेरिका की जो महंगा बैग 50-54 लाख का चाइना अहम रसीदें आपको मांग लेगी अज़मा बुखारी साहब। नहीं लेकिन वो बैग था, मतलब ब्रांडेड बैग से अज़मा बुखारी साहब जोड़े पर भी अज़मा बुखारी साहब कहती थी 800 रुपए का, मतलब कितनी तौहीन है मरियम नवाज साहिबा की कि जो ब्रांड से कम नहीं पहनती, उनका एक स्टेटस है, उनको 800 रुपए की जरूरत थी, लेकिन 800 रुपए लंडे के उनको कपड़े आप पहना रही हैं अपनी लीडर को, मतलब ये भी बहुत शर्म का मकाम है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहती हूँ कि वो इस बात से तो इनकार नहीं कर सकती कि उनकी लीडर जो है वो ब्रांड्स नहीं पहनती है। अच्छा पैसा हो तो जरूर अच्छे कपड़े आई लाइक इट कि आप वो कैरी करती हैं। आपको पता है कि मुल्क में आपको कोई कम्पीट नहीं कर सकता, इस लेवल पे कोई जाके अपनी तैयारी नहीं रख सकता। अज़मा आंटी माय फेवरेट माय बेस्ट फ्रेंड अज़मा बुखारी साहब जब पीपल्स पार्टी में ये कहते थे, वो स्टोन कौन से पहने हुए थे रेड कलर के, मुझे तो वो भी हाँ वो हार कौन सा था यार, नहीं पता, यार आपको पता होना चाहिए। बैग देख ना दे दिल परदेसी नु जोगी वाला वो बीन बजाने वाला था बैग पी तो हिने मरियम मेरा भी क्या होगा, रूबी डूबी हमें तो रूबीज का इंतजार होता है। यूट्यूब पे हमारे चैनल पे कोई अगर रूबीज दे दे हमारी वीडियो पसंद करके हमारे लिए तो ये और लिफाफे हमारे पास जो वो बोलते हैं ना लोग, क्या वो जी लिफाफा 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 भी हमें शादियों में ही लिफाफे हमारे आखिरी दफा मिले होंगे शादी पर। हमें ना रूबीज का तलाश हम यूट्यूब चैनल्स पे करते हैं, लिफाफे हमें शादी के अलावा मिले नहीं। एक साइंस नहीं समझ आ रही कि मरियम साहिबा के लिए फॉरेन ट्रिप्स बिल्कुल अलाउ है। एक चीफ मिनिस्टर है जिसका नाम सुहेल अफरीदी है, उसका तो पासपोर्ट ही पीसीआई है, उसका नाम स्टाफ लिस्ट में कैसे मुमकिन है? वो अफगानियों से मिलना चाहता था, वो पिंडू था ना, वो जाने अफगानिस्तान जा रहा भाई उसकी इकॉनमी चेक कर लें, आपको उसको भी शर्म आएगी। और हुकूमत का जवाब ये दिया गया था कि जी सीएम का क्या काम है बाहर ममालिक के दौरे करने का। सो एक इतना ब्लेटेंट मिला था पेशावर वाला गंडापुर साहब को। जी आप डिस्क्रिमिनेटरी एक रवैया देखें कि मतलब आप एक सूबे के, क्योंकि आपका ओपोनेंट है वो उसके पास 11 अरब का जहाज नहीं है आपके, हाँ उसके पास 11 अरब एलवी का जूता ले लिया है उसने, एलवी का जूता जरूर ले लिया था यार, 4000 वाला था, 4000 वाला भी नहीं था, उसको 1500 उसको कोई चूना लगा गया, गलत था यार। नहीं मेरा मशवरा ये है मरियम नवाज के लिए, मरियम नवाज वहां पर जा रही हैं, स्टडी टूर पे जा रही हैं। दिस इज नॉट अ स्टडी टूर। नहीं वो बेसिकली आपको याद होगा जब टैरिफ वॉर हुई थी चाइना और अमेरिका की, तो चीनियों ने टिकटॉक बनाने शुरू कर दिए थे कि यहाँ पर हमारे सस्ते बैग बनते हैं, यहाँ पर हमारे, तो मैडम को वहां पर लेके जाया जाए, मैडम को वो बैग सस्ते कॉपी बैग दिए जाए 500 रुपए के किलो के हिसाब से जहाज में बैग भर के मैडम लेके, कॉपी नहीं थे ओरिजिनल थे, बन के यहाँ से जाते थे चीन में। नहीं वो लेके भाई वो ब्रांड से पहले ले लेंगी तो सस्ता मिलेगा ना उनको, तो कॉपी होगा ना उस टाइम पे। तो मैडम वो सारे बैग आप खरीद लें, सारे वहां से हार खरीद लें, घड़ियां भी वहां पर मिलती हैं, वहां पर बड़ी टैग भी मिलती है, बल्कि वहां पर रोलेक्स तो ऐसी बनाते हैं चीन वाले के बता मास्टर कॉपी
पहचान नहीं वही सकता। 800 वाली सुपर क्लोन ना 2.5-3 लाख का सुपर क्लोन मिलता है, वो ले लें आप मैडम। 3-4 कोम का कम खून चूसे हैं मैडम। ये अलीडार सबको समझाइएगा कि वहां पर कोई क्रिप्टो वाला फटा ना डाल दें। पिछली बार वो 2 लड़कियों ने बड़ा भुगता था, तो इन पे खास नजर रखनी है आपने। मशवरा मेरा आपको ये। और अस्मा बुखारी की आप बात कर रहे थे, वंस अपॉन अ टाइम बैक इन मैक्सिको, जब अस्मा बुखारी साहब पीपल्स पार्टी में होती थी और खड़ी होकर कहती थी हु इज मरीम नवाज, कौंसलर का इलेक्शन जीत के दिखाई इसको, फिर मेरे से बात करे। उस वक्त मरीम नवाज बरतानिया में मुकीम थी। बरतानिया में एक करियाने की दुकान है हैरिट्स के नाम से, वहां पर वो शॉपिंग करने जाती थी। वहां पर वो शॉपिंग करने जाती थी मरीम नवाज। तो वहां पर पाकिस्तान का एक एंकर मौजूद था, शॉपिंग कर रहा था, क्योंकि हैरिट्स में बड़ी लंबी सेल लगी हुई थी। तो वहां पर मरीम नवाज आई, वो एंकर आई, उसने मरीम को देखा, मरीम ने एंकर को देखा, अस्सलाम वालेकुम देखा, वाले हेलो वेलकम। उसको अब कुछ समझ नहीं आई कि मरीम नवाज से क्या गप करे। उस एंकर ने कहा वेरी नाइस सेल, वेरी गुड स्टफ। मैडम ने कहा आई डोंट शॉप फ्रॉम सेल्स। तो करियाने की दुकान वाले- तो आप चाहे ना कि उनको मशवरे दे रहे मैं हो, कह रहा हूँ कभी कौन भी को इतना लूटना नहीं पड़ेगा ना फिर। नहीं वो सहेलियां वो वगैरह स्टेट ऑफ बैंक कर का सकते- कार्ड लेके गई। उनके पास पैसा बहुत है भाई। उनकी ना, लंदन ना। में तो क्या, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन वो चीन है। जेन में चाइना चाइना उरुमची नहीं, हाँ डडू ना खा लेना, लेकिन प्लीज मेहरबानी। और अस्मा ओहो। बुखारी साहबा मेरी फेवरेट है, कोई खाने की चीज इस तरह कोई नहीं खाने। अजरबैजान वाले खानों की तारीफ ही उन्होंने की थी। हाँ, वो रोटी भी लगाई थी उन्होंने, याद है इधर। लेकिन कोई डडू दा फट गया, प्रेशर नहीं करना प्लीज, आई एम टेलिंग यू। इतना भी नहीं है। चलें, इस वीडियो से मुझे अदील राजा साहब और अरीना शिगरी साहब को इजाजत दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो और सिर्फ कैसी मुझे फॉलो लगी है। करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जरिए काट दीजिएगा।